हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस फार्मा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आपके लिए क्लिनिकल ट्रायल डॉक्यूमेंटेशन कोर्स लेके आए हैं, जिसमें जो भी इसेंशियल डॉक्यूमेंट होते हैं इन क्लिनिकल ट्रायल, उसके रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो गाइस, इस चैनल को ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि हम ऐसे वीडियो और लाते रहें। तो आज का हमारा टॉपिक है FDA 1572 फॉर्म। इस फॉर्म होता क्या है और उसका क्या पर्पज़ होता है, चलिए हम जानते हैं। तो बेसिकली 1572 फॉर्म ये एग्रीमेंट होता है किसके बीच में, स्पॉन्सर एंड प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर के बीच में होता है, ताकि जो भी क्लिनिकल ट्रायल रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो वो पीआई स्पॉन्सर को दे जब भी स्पॉन्सर को रिक्वायर्ड हो। प्लस वो स्पॉन्सर को अश्योर करे कि जो भी क्लिनिकल ट्रायल एक्टिविटी साइट पे कंडक्ट होगी वो FDA रेगुलेशन एंड गाइडलाइन से कंप्लायंट हो। और इसका एक और मेन पर्पस होता है कि जो भी क्लिनिकल ट्रायल एक्टिविटी कंडक्ट होगी प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर के साइट पे, उसकी होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर की होगी। मींस जो भी मिसकंडक्ट होगा या कोई प्रोटोकॉल डेविएशन होगा या कोई FDA नॉन कंप्लायंट होगा, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर की होगी। तो ये था हमारा पर्पस 1572 फॉर्म का। तो चलिए जानते हैं कि बेसिकली 1572 फॉर्म दिखता कैसा है और इसमें कितने सेक्शन होते हैं। कोई भी 1572 फॉर्म में 9 से 10 सेक्शन होते हैं। एंड कमिंग टू द फर्स्ट सेक्शन, सेक्शन 1 में नेम एंड एड्रेस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर मेंशन होता है। इन सेकेंड सेक्शन जो भी क्वालिफिकेशन होगी, जो भी एजुकेशन होगा प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, उसके रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट वो लिस्ट आउट होंगे। कमिंग टू द थर्ड सेक्शन, इस सेक्शन में जो भी साइट होगी, मीन्स जो भी साइट पे जो क्लिनिकल ट्रायल एक्टिविटी कंडक्ट होने वाली है, उस साइट का नाम एंड एड्रेस लिस्ट आउट होता है इन सेक्शन 3। इन सेक्शन 4 में जो भी लैब फैसिलिटी साइट यूज़ करेगी ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ द स्टडी, उसका नाम और एड्रेस लिस्ट आउट होगा इन सेक्शन 4। इन सेक्शन 5 नेम एंड एड्रेस ऑफ द IRB लिस्ट आउट होता है। बेसिकली कोई भी क्लिनिकल ट्रायल एक्टिविटी साइट पे कभी भी कंडक्ट नहीं हो सकती विदाउट अप्रूवल ऑफ IRB, इसलिए IRB का नाम और एड्रेस जिससे साइट एफिलेटेड हो उसका लिस्ट आउट होना कंपलसरी होता है। इन सेक्शन 6 नेम ऑफ द सब इन्वेस्टिगेटर, जो भी सब इन्वेस्टिगेटर होंगे साइट पे उनका नाम लिस्ट आउट होना कंपलसरी है। एंड बेसिकली ये फार्मा बैकग्राउंड या लाइफ साइंस बैकग्राउंड के होते हैं। इन सेक्शन 7 प्रोटोकॉल रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिस्ट आउट होता है। इन सेक्शन 8 जो भी फेज़ कंडक्ट होने वाली है साइट पे, दैट इज़ फेज़ 1, फेज़ 2 या फेज़ 3, कोई भी फेज़ जो कंडक्ट होगी उससे रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन किस में लिस्ट आउट होता है, इन सेक्शन 8। एंड कमिंग टू द सेक्शन 9, दैट इज़ कमिटमेंट लिस्ट आउट होते हैं। फॉर एग्जांपल स्पॉन्सर के थ्रू प्रोटोकॉल दिया जाता है किसको, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर को। एंड प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर को इंश्योर करना होता है कि जो भी एक्टिविटी कंडक्ट होगी वो एक्टिविटी प्रोटोकॉल से कंप्लायंट होगा। सेकेंड, जो भी ICF ऑब्टेन किया जाएगा फ्रॉम द ह्यूमन पार्टिसिपेंट इन द क्लिनिकल रिसर्च, वो फ्रीली ऑब्टेन होना चाहिए, ना कि फोर्सफुली। प्लस जो भी साइट पर्सनल इन्वॉल्व होंगे इन कंडक्ट ऑफ द स्टडी, उनके पास अप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग होगा, ये प्रीआई को इंश्योर करना होगा। ये होता है सेक्शन 9 में। एंड कमिंग टू द लास्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 10, इसमें पीआई को साइन अलॉन्ग विथ डेट करना होगा, और ये साइन करने के बाद ही PI 1572 फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक 1572 फॉर्म। तो दोस्तों, हम जल्द लाने वाले नया वीडियो रिलेट टू डिफरेंट इसेंशियल डॉक्यूमेंट। तो इस चैनल को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलो, बाय बाय।